अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही मज़े की रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज हम मटन और टिंडी जो है वो बनाएंगे। यह बहुत ही मज़े की तैयार होती है। बच्चों को जो है सब्जियां तो वैसे खाते नहीं, तो इस तरह आप अगर मज़ेदार सी रेसिपीज़ बना के उनको खिलाएंगे तो वो इससे बहुत ही लुत्फ़अंदोज़ होंगे। तो चले दोस्तों रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये देखें, आधा किलो टिंडी मैंने ली है, उसको छील के रख लिया है। और साथ ही ये मटन जो है ये मैंने एक पाव जो है वो लिया है। तो सबसे पहले मैंने इसको धो लिया था और अब इसको प्रेशर कुकर जो कि चूल्हे पर चढ़ा लिया है उसमें ऐड करते हैं। और साथ ही इसमें एक पाव है तो इसमें एक गिलास तकरीबन जो है ये पानी का ऐड करेंगे। उतना ऐड करना है ताकि ये गोश्त जो है वो अच्छी तरह गल जाए। तो ये पानी ऐड करने के बाद इसको ऊपर से अच्छी तरह बंद कर देना है और वेट जो है ऊपर रख के इसको चला देना। जब सीटी ये चलनी शुरू हो जाए तो इसके बाद हमने इसको 15 मिनट तक जो है वो वेट लगवाना है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारा मटन जो है वो तैयार हो चुका है। तो इसके बाद हमने एक प्यारी सी हमने कढ़ाई लेनी है, उसको चूल्हे पर चढ़ा लेना है और उसमें ये 1 कप जो है मैंने ऑयल ऐड किया है। और ऑयल जो हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें ये एक बड़े साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ इसमें ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह फ्राई करना है। और इसको फ्राई इस वक्त तक करते रहना है यहाँ तक कि इसका हल्का सा जो है गुलाबी कलर जो है हो जाए। जब ये हो जाए तो इसमें इसके बाद लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है शामिल करना है। ये मैंने 1.5 चम्मच जो है खाने वाला बड़ा वो मैंने तैयार किया था। 1 चम्मच लहसुन है, आधा चम्मच अदरक है, इसका पेस्ट जो है तैयार कर लिया था। इसको अब इसमें ऐड करके इसको 2 से 3 मिनट के लिए लाजमी आपने फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। उसमें अब खड़े मसाला जा जाएंगे। इसमें ये 2 लौंग हैं, एक बड़ी इलायची है और ये दालचीनी है और ये बादियाना फूल एक इसमें ऐड किया है। इसके बाद इसमें थोड़ा सा ज़ीरा हम ऐड करेंगे। ये ज़ीरा ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है और इसको भी थोड़ा सा फ्राई करना है और इसको तकरीबन 1 मिनट फ्राई करना है हल्की आंच पर ही। और उसके बाद इसमें 1 अदद बड़े साइज़ का टमाटर मैंने पहले ही काट के रख लिया था वो इसमें ऐड कर देना है। और ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करना है और इसको भी हमने फ्राई करना है। और इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद साथ ही हमने दूसरे खुश्क मसाला जार जो है वो भी ऐड कर देने हैं। उसमें ये 1 चम्मच नमक हमने ऐड किया है। उसके बाद 1 चम्मच कुटी हुई सुर्ख मिर्च इसमें ऐड की है। उसके बाद 1 चम्मच हल्दी इसमें ऐड की है। और इसको ऐड करने के बाद इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और इसकी भी पकाई हमने खूब अच्छी तरह करनी है 3 से 4 मिनट के लिए ताकि ये मसाला हमारा कच्चा न रह जाए और ये अच्छी तरह तैयार हो जाए। और जब ये मसाला हमारा ये देखें तकरीबन जो है वो तैयार हो चुका है तो यहाँ पर हमने इसमें जो मटन बॉईल किया था उसको इसमें ऐड कर देना है। और ऐड करने के बाद हमने इसको भी अच्छी तरह इसमें फ्राई करना है, इसको भूनना है ताकि मसाले का जो असल टेस्ट जो है वो मटन के अंदर तक जो है वो चला जाए। और इसी तरह इसी मेथड से अगर आप ये रेसिपी तैयार करते हैं तो ये बहुत ही मज़े की रेसिपी होने वाली है। तो ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों ये 3 से 4 मिनट जो है गुजर चुके हैं। अब इसकी भुनाई तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। अब हम यहाँ पर इसमें टिंडी जो बारीक शेप में काट के रख ली थी इसको ऐड करना है। इसको पानी में भिगो के ही रखा हुआ था तो इसको अब इसमें ऐड कर देना है। ये ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह भूनना है। यहाँ पर हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हमने 4 से 5 मिनट के लिए हमने इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लेनी है। और ये भुनाई हमने लो फ्लेम पर ही करनी है, फ्लेम को हमने तेज़ नहीं करना, यानी हमने आंच जो है वो धीमी ही रखनी है। इसकी जितनी भुनाई करेंगे उतना ही ये बहुत ही स्वादी सा बनेगा। तो ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 3 से 4 मिनट जो है वो गुज़र चुके हैं। अब इसके ऊपर हमने ढक्कन जो है वो रखना है और ये ढक्कन रखने के बाद हमने इसको 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद जो है हल्की आंच पर ही पकाना है। तो ये देखें जी टिंडी ने अपना पानी जो है वो तकरीबन छोड़ दिया है और ये पानी इसको पकाने के लिए या इसको गलने के लिए इसके लिए काफ़ी नहीं है। तो यहाँ पर हम दोस्तों इसमें आधा कप पानी और ऐड करेंगे और पानी ऐड करने के बाद हमने दोबारा इसको ऊपर से ढाँप के दरमियानी आंच पर ही इसको दोबारा 5 से 6 मिनट के लिए हमने पकाना है। तो ये दोस्तों बहुत ही मज़े की रेसिपी होने वाली है, इसे ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। तो जो दोस्त नए हैं मेरे चैनल पर वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखें दोस्तों इसका ढाँप दिया है और ये 3 से 4 मिनट के बाद हमारी टिंडी जो है तकरीबन जो है काफ़ी हद तक गल चुकी है, तकरीबन 80% तक गल चुकी है। अभी हमने इसमें
हरा धनिया जो है पहले काट के मैंने रख लिया था वो इसमें ऐड करना है, और साथ ही इसमें आधा चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ वो ऐड करना है, और उसके बाद आधा चम्मच इसमें कुटा हुआ धनिया वो ऐड करेंगे। और ये ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, और दोबारा जो है इसको हमने ऊपर से ढाँप देना है, और 3 से 4 मिनट के लिए हमने दोबारा इसको लो फ्लेम पर ही यानी दरमियानी फ्लेम पर ही हमने इसको पकाना है। ओ मेरे भाई और मेरी बहनों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आइंदा आने वाली बहुत ही मज़े की रेसिपी आप तक आसानी से पहुंच सके। तो ये देखें दोस्तों, यहाँ पर आप जो है इसको स्लाइसी की सूरत में रख सकते हैं और इसको आप मैश भी कर सकते हैं। मैं तो इसको मैश करूँगा क्योंकि मुझे मैश करके ही इसको खाने का मज़ा आता है। तो आप भी इसको इसी तरह कर सकते हैं मैश, और अगर आप इसे मैश नहीं करना चाहते तो वेल एंड गुड, ये भी बहुत अच्छा है। तो इसका टेस्ट जो है असल चीज़ है वो डेवलप करना है। तो ये देखें दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टिंडी जो है तकरीबन तैयार हो चुकी है। तो ये आप जो है अब सर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये रेसिपी आपको अगर पसंद आती है तो इस पर ज़रूर एक प्यारा सा कमेंट किया करें और वीडियो को लाइक किया करें, और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर किया करें। दोस्तों, ये आपकी तरफ से एक इनाम ही होता है और हमारी हौसला अफजाई होती है। तो अब इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ चलते हैं। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, ये देखें बहुत ही मज़े की जो है वो टिंडी और मटन हमारा तैयार हो चुका है। तो चलें दोस्तों, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा और मेरी आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।